खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। मैंने अपने गार्डन में लौकी का पौधा लगाया है और लौकी के पौधे में रेड पम्पकिन बीटल का अटैक हो गया है और ये इतने सारे हैं कि ये सभी पत्तियों को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियां तो सूख चुकी हैं और जो लौकी के ब्रांचेस हैं वो भी डैमेज हो गए हैं। लौकी के पौधे के पास जो भी पौधे लगे हुए हैं जैसे कि हरी सब्ज़ी है, हरी चौलाई है, लाल भाजी है, उसमें भी कीड़ों ने अटैक कर दिया है और साथ ही साथ पत्तियों के पीछे अंडे भी दे दिए हैं। और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो सबसे ख़तरनाक कौन सा होता है, रेड पम्पकिन बीटल होता है, जिसका अगस्त में अटैक ज़्यादा होता है। ये पूरी तरह से जो पौधे होते हैं उस पर अटैक करते हैं और इसका रस चूसते रहते हैं और इसे डैमेज करते हैं। तो आज मैं इसी के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि हम घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से इन सभी कीड़ों को कैसे हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं और साथ ही जो दूसरे पौधे लगे हुए हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि जो भी पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं उन्हें हमें पौधे से हटा देना है। यानी कि जितनी भी पत्तियाँ हैं जिसे बीटल ने खा लिया है, जिसके ऊपर बीटल लगे हुए हैं और ऐसी पत्तियाँ जिनके पीछे में जो कीड़ों ने अंडे दे दिए हैं, ऐसी पत्तियों को भी हमें पूरी तरीके से हटा देना है। चूँकि ये जो पत्तियाँ होती हैं उनमें फ़ोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो धीमी हो जाती है, कुछ पत्तियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं। तो हमें ऐसी पत्तियों को बिल्कुल हटा देना है। और आज मैं जो सॉल्यूशन बताने वाली हूँ वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। आप घर पर ही आसानी से ये तरीका अपना सकते हैं और अपने पौधे में लगे हुए कीड़े मकोड़ों को आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको इसमें थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यही है कि जो भी पत्ते ख़राब हो चुके हैं, अगर कुछ ब्रांचेस ख़राब हो चुके हैं तो उन्हें भी आपको कट करके हटा देना है। अगर आप ब्रांचेस को हटाते हैं तो नए ब्रांचेस निकल आएंगे। अगर पौधे छोटे हैं तो ये काम करना बहुत आसान है, लेकिन अगर बड़े पौधे हैं तो फिर भी आपको ये करना है ताकि आप अपने पौधों को कीड़ों से बचा सकें। तो यहाँ पर जितने भी पत्ते थे जिन्हें कीड़ों ने खा लिया है तो उसे मैंने हटा दिया है। अब क्या करना है कि जो गमले की मिट्टी है उसे पूरी तरीके से हमें उसकी निराई गुड़ाई करनी है। आप देख सकते हैं कि मेरे गमले की मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई थी, इसलिए मैंने इसमें पानी दे दिया है ताकि इसकी नमी बरकरार रहे। और अब मैं कर रही हूँ इसमें निराई गुड़ाई करने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर पौधे की जड़ों में कीटों ने अगर अंडा दे दिया है तो ये ऊपर की ओर आ जाएंगे और हम आसानी से उसे ट्रीट कर पाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होता है निराई गुड़ाई का कि जो एयर होता है उसकी सर्कुलेशन अच्छी बनी रहती है। जो जड़ होते हैं पौधे के वो अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं और निराई गुड़ाई होने से जो जड़ है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो हमें निराई गुड़ाई से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी कि अपने गमले की मिट्टी को मैं थोड़ा सा इसे लूज़ कर दूँगी, इसकी निराई गुड़ाई कर दूँगी। और निराई गुड़ाई करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा जो पौधे उगाए हैं, जो वीड्स हैं, जो खरपतवार है, उन्हें मैं हटा दूँगी। तो ये जो खरपतवार होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं, जैसे कि जो पौधे न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाते हैं, और क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये खरपतवार उन्हें ले लेते हैं, तो इसलिए हमें इन खरपतवारों को हटा देना है। तो अभी मैं जितने भी खरपतवार है उसे मैं अपने गमले से पूरी तरीके से हटा दूँगी। और इसके बाद हम जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं अपने पौधों के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है। इसमें किसी भी तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। और अगर आप टाइम टू टाइम इसे करते रहें तो आप अपने पौधे को कीड़ों से बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट को करने से पहले मैं क्या करूँगी कि पत्तियों को मैं भिगो दूँगी। पत्तियों को भिगोने से ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ मैं इस पौधे में डालने वाली हूँ वो पूरी तरीके से पत्तियों में, ब्रांचेस में चिपक जाएंगे और इससे कीड़ों से भी हमें छुटकारा मिलेगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पौधे की हर एक पत्ती में, हर एक ब्रांचेस को पूरी तरीके से पानी से भिगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हर एक पत्ती में पानी का छिड़काव कर रही हूँ ताकि जो पत्तियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से भीग जाए। और अब मैं जो ट्रीटमेंट करने वाली हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है राख को। आप उपले का राख इस्तेमाल कर सकते हैं या लकड़ी का राख इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों बेहतरीन दवा है कीड़ों के लिए। ये फंगिसाइड है और जो कीड़े मकोड़े के प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूरे तरीके से इससे ट्रीट किया जा सकता है। ये जो कीड़े मकोड़े के प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसका अगर आप सॉल्यूशन जानना चाहें तो ये हल्दी और राख का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हल्दी और राख को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और अब मैं इसी का इस्तेमाल अपने पौधे में करूँगी। जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीट करेंगी तो वो आसान भी होगा और आपको मुफ़्त में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गमले की मिट्टी जो है उसके ऊपर मैं कुछ राख को स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो लार्वा है तो वो हट जाएगा और इसके बाद जितने भी पौधे हैं मेरे उसके ऊपर मैं राख का छिड़काव करूँगी, राख को स्प्रिंकल करूँगी। ना सिर्फ मैं लौकी के पौधे में बल्कि लौकी के पौधे के पास जितने भी पौधे हैं दूसरी सब्जियों के उसमें भी मैं इसका छिड़काव करने वाली हूँ। तो पत्तियों को मैंने पहले क्यों भिगोया था, मैंने इसीलिए भिगोया था कि जो भी राख मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ वो प्रॉपर तरीके से पत्तियों में ब्रांचेस में चिपक जाए ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो इस पौधे से दूर हो सकें। अगर दूर होंगे तभी हम अपने पौधे को बचाएंगे और जो पौधे के लिए हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पौधा हमारा अच्छी तरह से फिर ग्रो करने लगेगा। तो मैंने सारे को राख को छिड़क दिया है और कुछ राख मैंने यहाँ पर बचा कर रखा था। अब इस राख को मैं पानी से थोड़ा सा गीला कर लूँगी और मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं आगे बताऊँगी। इस राख को गीला करने के बाद अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी पौधे के ब्रांचेस में, क्योंकि पौधे के ब्रांचेस आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हो गया है क्योंकि इसमें कीड़ों ने अटैक किया था। तो हर एक ब्रांच में, चूँकि मेरा पौधा अभी लौकी का छोटा है तो इसे मैं हर एक ब्रांच में जो राख को मैंने पानी से गीला किया था उसे मैं ब्रांच में लगा दूँगी, हर एक ब्रांचेस में लगा दूँगी। जड़ से लेकर जो मेन ब्रांच है वहाँ तक मैं इस राख का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जितना भी पॉसिबल हो सकता है आप ब्रांचेस में भी इस राख को इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि जो ब्रांचेस में अगर कीड़ों का अटैक है तो वो भी ठीक हो जाएगा और जो कीड़े हैं वो आपके पौधों से दूर रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधे के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आप हर सुबह क्या कर सकते हैं कि जो हल्दी है, हल्दी पानी का स्प्रे आप अपने पौधे में अगर रेगुलर करते हैं तो इससे भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके पौधे पर अटैक नहीं करेंगे और आपका जो पौधा है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले पत्तियों को हटाया, फिर जो गमले की मिट्टी है उसकी निराई गुड़ाई की, खरपतवार को हटाया, फिर पत्तियों को ब्रांचेस को पानी से भिगोया और उसके बाद राख और हल्दी को मैंने मिक्स करके इसके ऊपर छिड़काव किया है। इससे हमारे पौधे कीड़ों से महफूज रहेंगे। आप अगर इस तरह से अपने पौधों को ट्रीट करेंगे तो आपके पौधे कीड़ों से महफूज रहेंगे, आपके पौधे स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। और अगर आप रेगुलर हल्दी पानी का स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे ग्रो भी करेंगे और वो जो कीड़ों का अटैक होता है वो नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।